हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। करने वाले पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और पैसे अपने कैसे ग्रो करने हैं। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वैसे हमारे पैसे भी ग्रो होने चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है हमें वो भी बात करेंगे। और अभी फर्स्ट पॉइंट, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। आप कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो, आपको कितनी भी बड़ी सैलरी हो, मगर आप एक इमरजेंसी फंड बनाओ। कब कौन सी बात हो जाए कि ये किसी को नहीं पता रहती है। आप देख सकते हो, मनी आपको एक थंब रूल बनाना है। 3 से 6 महीने का आपका जो भी एक्सपेंसेस है आपको लगने वाला, वो आप एक सेव करके आप एक इमरजेंसी फंड बना के रख दो। आपको कभी भी काम आएगा, आपके मेडिकल में काम आएगा, अगर आपकी जॉब छूट गई तब काम आएगा। तो आपकी सेविंग सेविंग जो भी है वो कभी भी जाया नहीं जाएगी। आपको एक अच्छी अमाउंट आपके पास रहेगी, आपको डर नहीं लगा रहेगा किसी बात का। और मेडिकल इमरजेंसी वगैरह किसी को बता के नहीं आती है, तो मेडिकल वगैरह के लिए आप एक छोटी सी अमाउंट लगा के रख सकते हो अपना इमरजेंसी फंड। आप देख सकते हो, इमरजेंसी फंड आप किधर भी इन्वेस्ट मत कीजिए। इमरजेंसी फंड आप ऐसे ही अपने फिक्स डिपॉजिट, जो भी अपना कैश का लिक्विड अकाउंट रहता है उसी में रख दीजिए। करंट अकाउंट जो भी अपना सेविंग अकाउंट है उसी में रख दीजिए, क्योंकि कब कौन सी इमरजेंसी आए और कब पैसा लगेगा हम किसी को नहीं बता, कोई बता नहीं सकता है। और आप देख सकते हैं, इमरजेंसी कुछ भी आ सकती है। जॉब जा सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, ओवर ड्राफ्ट फीस, क्रेडिट कार्ड का कुछ डेट आ गया बड़ा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। इसकी वजह से हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करे ऐसे समय में। तो इसकी वजह से एक आप इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आपके जो भी 3 मंथ से 6 मंथ के एक्सपेंसेस है वो एक बार लगा दीजिए। आपको महीना 10,000 का खर्चा निकलता है आपके घर में, तो आप 10-10 हज़ार, 50-60 हज़ार आप लगा के रखिए। वो इमरजेंसी में काम आएंगे, किसी मेडिकल इमरजेंसी में भी काम आ सकते हैं। कभी जॉब छूट गई, कुछ कार रिपेयरिंग आ गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कुछ भी हो सकते हैं। होम, आप घर खरीदना चाहते हो, घर के लिए ये देना है, तो ऐसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड आ गया तो आपके पास थोड़ा सा पैसा बना रहेगा। तो आपको उस इमरजेंसी फंड का यूज होगा उस टाइम पे। और नेक्स्ट, आप एक फिक्स इनकम का भी सोर्स बनाओ। जो भी आप फिक्स इनकम मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने साल बाद मुझे इतना रिटर्न जरूर मिलेगा, मेरे पास इतना पैसा रहेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स रिटर्न। अभी जो बच्चे का फ्यूचर के लिए बहुत लोग सोचते हैं, तो बच्चे के इतने साल के बाद इतना पैसा आएगा, मिनिमम इतना पैसा तो आएगा, ऐसे सब सोच कर मत के आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना लोगे इस टेक्निक से। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, आपको एक फिक्स इनकम का सोर्स बनाए। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए जो सिक्योर रहे, लाइक फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड शेड्यूल। तो आपको पता ही है, एफडी, एफडी से भी और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप देख सकते हो, फिक्स्ड इनकम फंड्स, डेट फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, मनी मार्केट फंड है, मंथली इनकम प्लान, जनरल डेबिट फंड। तो फिक्स इनकम पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एलआईसी वगैरह प्रोवाइड करती है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको 10 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा, आपको मंथली इतना इन्वेस्ट करना है, ऐसे डिटेल में बताते हैं। वो भी एक आप फिक्स इनकम और एक इमरजेंसी फंड। क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट रहती है, उसकी वजह आप छोटी सी अमाउंट फिक्स इनकम में लगाओ, एक इमरजेंसी फंड बनाओ और आप बाद में इन्वेस्ट करते रहो। पोर्टफोलियो बनाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड भी एक रिस्की ही है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते, आपका पैसा लेते और वो इन्वेस्ट करते, और आप आपका खुद पैसा आप भी इन्वेस्ट करो तो भी चलेगा। मगर थोड़ा सा उनकी और हमारे, उनका एनालिसिस अलग रहता है, हमारा एनालिसिस अलग रहता है। तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में लगाओ, थोड़ा सा अपने पास रखो, आप भी खुद इन्वेस्ट करो और म्यूचुअल फंड को भी कुछ दे दो, छोटी सी अमाउंट। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,000 म्यूचुअल फंड में डाल दो, 4,000 आप खुद इन्वेस्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अभी आप, क्योंकि आप पार्शियली इधर उधर सब तरफ आप इन्वेस्टेड रहिए, कि एक ही जगह आपने पूरा का पूरा पैसा शेयर में लगा दिया और कुछ हो गया मार्केट में, होना तो नहीं चाहिए, हो गया तो अगर मगर की बात है, ये कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आपके आज के पे 1 रुपये 10 रुपये भी हो सकता है और 10 का 1 रुपया भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है शेयर मार्केट में। और अगर कभी इमरजेंसी आ ही गई आपको और मार्केट नहीं चाहिए, तो आप पैसा निकाल भी नहीं सकते, निकालोगे तो लॉस में निकलेगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप एक इमरजेंसी फंड, एक फिक्स इनकम, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में और थोड़ा सा पैसा आप खुद इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको अगर इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप पहले अपना गोल सेट कीजिए, आपको क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न चाहिए, क्या करना है, आपका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इन सब के लिए एक आप थोड़ा सा नोट कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, स्टडी कीजिए।
और देखिए, मेक एडजस्टमेंट व्हेन नेसेसरी, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते तो कंटिन्यूअस इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी करते और बाद में जब मार्केट नीचे आता है फिर से इन्वेस्ट कर देते। तो ऐसा भी करते वो लोग, पार्शियली प्रॉफिट बुक करते, नीचे आने के बाद और थोड़ा सा ऐड कर देते, तो ऐसे चलता रहता है इनका। तो हमें भी वैसा ही सीखना पड़ेगा, सम एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे हमें, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है वो करने पड़ेंगे। जो भी शेयर नीचे जा रहा है उसमें और पैसा डालिए, जो शेयर ऊपर जा रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए पार्शियली, और जब वो शेयर आपको लगेगा हाँ नीचे आ गया तब और फिर से पैसा ऐड कर दीजिए। तो ऐसा आप करते रहना पड़ेगा। जो भी ओवर वेटेज हो गया है, जो भी सिक्योरिटीज आपकी पड़ी है वो ओवर वेट मीन्स ज़्यादा भाग गया है, ज़्यादा रनअप ले लिया, अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और जो शेयर आपको लग रहा है अभी नीचे जा रहा है, आपका जो भी बाइंग प्राइस है उसकी भी नीचे जा चुका है, तो आप उसमें और थोड़ा सा पैसा ऐड कर दीजिए। और देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए आपको। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या रिकमेंड करते हैं आप देख सकते हो, 60-40 आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 60-40 मीन्स क्या है आप देख सकते हो, अलोकेटिंग 60% कैपिटल टू स्टॉक्स एंड 40% टू फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट सच एज बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो इन्होंने हर एक ऑप्शन बताया, फिक्स इनकम का बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग, ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं जो फिक्स आपको अमाउंट मिलेगी। रिकरिंग कुछ अमाउंट से ऐसे कि आपको 8 से 9 साल में पैसा डबल कर देते, तो वैसे भी लगा सकते हो आप, मगर वो उसमें आपको वन टाइम लगाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप रिकरिंग निकालो। रिकरिंग में भी आपको पता रहता है कि फिक्स अमाउंट मिलने वाला है हमें। एल आई सी में भी ऐसे बहुत सारे प्लान है कि आप एक फिक्स अमाउंट के लिए आप इन्वेस्ट करते रह सकते हो। तो ऐसे आप 60-40, 60% आपका जो भी आपके पास 100 पैसे, आपके पास 100 रुपये है समझो, और 100 रुपये में से आप 60 रुपीज़ आपके कैपिटल मार्केट इक्विटी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कीजिए, और 40% आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कीजिए। और अभी आपको 1 लाख सैलरी है तो आप 1 लाख थोड़ी ना इन्वेस्ट कर पाते हो, आपका कुछ घर खर्चा रहेगा, आपका किस घर का ईएमआई रहेगा, गाड़ी का ईएमआई रहेगा, ऐसे करते करते 1 लाख से 50,000 आपके पास बचते हैं, 50% अमाउंट बचती है। 50% में भी और कुछ खर्चे रहते हैं, बच्चे की फी रहती है, ये रहता है, बहुत सारे अलग अलग खर्चे रहते हैं। जो भी मेडिकल वगैरह पे अभी हाँ हर एक के घर में पेशेंट रहता ही रहता है, शुगर वगैरह, तो उनके लिए भी कुछ अमाउंट जाता है। तो ऐसे जाते जाते हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख में से 30,000 बच जाते। तो 30,000 को भी आपको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आप अपनी सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो, इतनी गारंटी है। तो आपको बस आपको अच्छे से मैनेज करके आपको इन्वेस्ट करता रहना है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज करना है। यही सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहिए मार्केट में, और आप एक दिन करोड़पति बन जाओगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट से आपको एसेट्स कलेक्ट करने, जो आपकी वेल्थ क्रिएट करे, आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे, आपके लिए काम करते रहेंगे। तो ऐसे क्या है जो आपके लिए काम करते रहेंगे, सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, बॉन्ड में आप पैसा डालोगे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। स्टॉक्स, शेयर में आप पैसा डालोगे तो आप नींद में भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि शेयर बढ़ते रहेगा, उतरते रहेगा। एंड ऑफ द डे अगर आपने लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक उठा लिए तो एंड ऑफ द डे ऊपर जाएगी ही जाएंगे, बस कभी तो नीचे आएंगे। बस उस टाइम पे आपको होल्ड करना है, उस टाइम आपको बेच के कुछ आपको डिसीजन लेने वो दिमाग से लेने, दिल से नहीं लेने। अभी शेयर गिर गया, पैसा माइनस में चल रहा है, इसे दिल से डिसीजन नहीं लेने, दिमाग से। ये शेयर ऊपर जाएगा जरूर क्योंकि अच्छी कंपनी है, आपको पता है अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो बस होल्ड कीजिए और आप उसकी तरफ देखिए भी मत मार्केट जब नीचे आ रहा है। तो ऐसे आप इन्वेस्टेड रहिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, कुछ पेंशन प्लान्स में डालिए, रियल एस्टेट में जाइए, फिजिकल एसेट्स बनाइए कुछ, सच लाइक गोल्ड। गोल्ड कभी भी काम आ सकता है आपके, क्योंकि आप पैसा आपका दिखेगा नहीं, आप एक तो आपके पास दिखेगा नहीं, और जब भी आपको इमरजेंसी रहेगी आप गोल्ड बेच के पैसा बना सकते हो। गोल्ड में भी आप एक इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बेचो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो गोल्ड बना सकते हो आप। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, और आप इसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और अभी देखते हैं हमें कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। तो आप देख सकते हो अभी हम एक एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इनका एक फंड है एक्सिस ग्रुप का, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स ऐड किए, और आप देख सकते हो पिछले 3 सालों में इसने 13% की रिटर्न दी है, कुछ भी रिटर्न नहीं है। और अगर स्मॉल कैप में जाओगे तो 13 की जगह 30% दिखेगा आपको 3 सालों में। तो स्मॉल कैप भाग रहे, स्मॉल कैप में रैली आ रही है, तो ये शेयर क्यों नहीं भाग रहे, क्योंकि इनका भी दिन जरूर आएगा। अभी स्मॉल कैप का चल रहा है टाइम, तो स्मॉल कैप भागेंगे, मिड कैप का आएगा, मिड कैप भागेंगे, ऐसे हर एक का साइकिलिक में जाते हैं। स्मॉल कैप एक दिन रुक जाते हैं, फिर
फिर मिड कैप भी एक दिन रुक जाते हैं और लार्ज कैप चलते रहते। लार्ज कैप को कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि आज न कल वो भागने ही वाले रहते। और लार्ज कैप कंपनियां डिसेंट रिटर्न देते रहती है आपको। और ये कंपनियां कभी ज़्यादा भी नहीं भागती और ज़्यादा गिरती भी नहीं है। अगर गिर भी गई तो रिकवर कर लेती है जल्दी ही। तो ऐसे लार्ज कैप कंपनियों का अलग सा रूल है। भागती भी है कंपनियां, उनको उतने रिजल्ट अच्छे दिखाने पड़ते हैं। स्मॉल कैप में कैसा रहता है, एक क्वार्टर में जबरदस्त रिजल्ट, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा धीमापन, तीसरे क्वार्टर में और धीमापन, चौथे क्वार्टर में और जबरदस्त, ऐसे चलता रहता है। तो लार्ज कैप को मेंटेन करना पड़ता है। वो अपने रिजल्ट मेंटेन करते रहते हैं, बिजनेस को मेंटेन करके बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लार्ज कैप में इसीलिए इन्वेस्ट करते लोग, क्योंकि उनकी डिसेंट परफॉर्मेंस रहती है। और आप देख सकते हो इनका फंड साइज देखिए एक्सिस का 36,871 करोड़। तो देख सकते हो लंबे समय से कंपनी मार्केट में काम कर रही है और जबरदस्त एयूएम है इनके पास और 5 स्टार रेटिंग है इसकी। और आप देख सकते हो एसेट अलोकेशन कैसे किया है इन्होंने इक्विटी में, और बहुत बड़ा अमाउंट एक ही सेक्टर में लगाया इन्होंने। आप देख सकते हो 2-3 सेक्टर में ज़्यादा अमाउंट लगाया, मैक्स इन्होंने 6 सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हो फाइनेंशियल में 43% डाला है। फाइनेंशियल हमारी कंट्री का, किसी भी कंट्री का, वर्ल्ड का पूरे बैकबोन है। तो फाइनेंशियल में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया और फाइनेंशियल के शेयर भागते भी है, एनबीएफसी बैंकिंग भागते भी है शेयर। और अदर्स में 21%, टेक्नोलॉजी में 13%, सर्विसेज में 9%, ऑटोमोबाइल में 6.9 और कंस्ट्रक्शन में 6.3% डाला है। तो आप इसमें ग्रीन एनर्जी के स्टॉक ऐड कर सकते हो, ईवी के स्टॉक ऐड कर सकते हो। तो आप ऐसे अलग अलग अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। इनके शेयर्स देखेंगे इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, आप देख सकते हो 39 शेयर्स लिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। और 39 में आप देखिए टॉप 10 देखिए इनके, सभी लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। आईसीआईसी बैंक 10% की लगभग इन्वेस्टमेंट है, 9.5% इनके पोर्टफोलियो का 9% आईसीआईसी बैंक में लगाया इन्होंने। आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक। तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों फाइनेंशियल है टॉप 3। और अभी एवेन्यू सुपरमार्केट 7%, जबरदस्त चैन है इनकी रिटेल की। और ये कंपनी भी आप सभी को पता है, डी मार्ट। और अभी नेक्स्ट है इन्फोसिस, इन एक आईटी का स्टॉक लिया अभी इन्होंने। कोटक महिंद्रा फिर से फाइनेंस, टीसीएस आईटी का स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये, सभी में काम करती है, रिटेल में, पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत सारे बिजनेस है कंपनी के। महिंद्रा एंड लार्सन एंड टुब्रो। अब देख सकते हो टॉप 10 में इन्होंने एक ऑटोमोबाइल की और डाइवर्सिफाइड और आईटी और फाइनेंशियल में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और अभी देखिए आपकी इनके बाद में भी सभी शेयर्स देखेंगे हम। आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से लार्ज कैप और फाइनेंशियल, बजाज फिंसर्व, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। आप सभी को वेल नोन कंपनी है ये, सभी को पता है ये कंपनियां, किसी को पता नहीं है ऐसा नहीं है। बस आप महंगे स्टॉक है, ज़्यादा भाग चुके हैं ऐसा बोल के आप इसमें इन्वेस्ट करने का छोड़ देते हो। और बाकी स्मॉल कैप जो भाग रहा है, शेयर रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहा है, वैसे शेयर के पीछे हम भागते रहते हैं। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्टेड रहिए। आप देख सकते हो कैसा पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने। इनको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आता रहेगा पैसा, डालते रहेंगे ये लोग। ऐसे ही ये कंपनी रिटर्न देती रहेगी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है और आज नहीं तो कल ये शेयर भागने ही वाले। और ये धीरे 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 अपने शेयर होल्डर का पैसा डबल टिबल करती रहेगी, 2 गुना 3 गुना करते रहेंगे ये अपने शेयर होल्डर का पैसा। तो आप ऐसी कंपनियों के साथ जा सकते हो, आप भी ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल में ज़्यादा शेयर्स ऐड किए, आप 1-2 शेयर्स ऐड कीजिए, ऑटोमोबाइल में लगाइए, आईटी में लगाइए, आप भी खुद पोर्टफोलियो बना सकते हो। बस मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ने कैसे पोर्टफोलियो बनाना है और आपको कैसे बनाना है। इन्होंने कैसे बनाया, आपको कैसे बनाना है। तो आपको आप भी एक 5 स्टॉक लीजिए, जो भी लार्ज कैप ब्लू चिप है 5 लीजिए, 5 ऐसे मिड कैप लीजिए, 5 स्मॉल कैप लीजिए, 15 स्टॉक हो गए। और 5-10 आप जैसे आपका मन चाहे वैसे ऐड कीजिए, मगर पैसा छोटा छोटा लगाइए। कुछ पेनी स्टॉक ऐड कीजिए, आपको मन करता है पेनी में डालना है, कुछ पेनी स्टॉक ऐड कीजिए, बट अमाउंट आप वैसे अलोकेट कीजिए। आप देखिए टॉप 10 में इन्होंने कैसे पैसा लगाया अपने पोर्टफोलियो का, फिर बाद में कैसे लगाया। और आगे अभी हम कैसे बनाते हैं, पेनी स्टॉक। ये पेनी स्टॉक में हम 1 लाख लगाते थे और रिलायंस का एक शेयर खरीदते थे, और फिर बोलते हैं हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। तो ऐसे नहीं चलता है, आपको पैसा भी वैसे लगाना है। पेनी स्टॉक, इस स्टॉक की कोई गारंटी नहीं रहती है। पेनी स्टॉक 1 रुपये का 100 रुपये भी कर सकता है और 100 रुपये का 1 रुपये भी कर सकता है। तो आप जितना लॉस सहने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप 5,000 लगाइए पेनी स्टॉक में, 5,000 लार्ज कैप में 50,000 लगाइए। तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा। पोर्टफोलियो आपका कैसा भी मार्केट में गिरावट आने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, आपको आपके अगर 5-10 सालों की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो पोर्टफोलियो आपका पूरा रेड में जाएगा ही नहीं। इतनी अगर आपको कॉन्फिडेंस है ऐसे शेयर ऐड किए, तो कितनी भी गिरावट आने दीजिए, कोविड जैसी भी गिरावट आ गई तो भी आपके शेयर्स ग्रीन में ही रहेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो तो।
और देखिए अभी बहुत सारे शेयर्स इन्होंने ऐड किए, टाइटन, भारती एयरटेल, पीडीलाइट, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा। हर कोई हर कंपनी को जानता है क्योंकि सभी कंपनियां लार्ज कैप, ब्लू चिप, मार्केट लीडर स्टॉक है। हर सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी इसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हो। हर सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी, पीडीलाइट, ये नेस्ले, आप देख सकते हो। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, एलटीआई को भी ऐड किया है, इन्फो एज, नौकरी.com, डिवीज लेबोरेटरी, सिप्ला, ग्लैंड फार्मा, एसआरएफ, अंबुजा सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, मदरसन सुमी वायरिंग। तो आप देख सकते हो मदरसन सुमी वायरिंग तो अभी अभी आया है शेयर। इनको पता है ये वायरिंग बिजनेस में 60 to 70% बिजनेस होल्ड करते हैं। वायरिंग का व्हीकल वायरिंग में ये अपना 60 to 70% बिजनेस होल्ड करते हैं इस शेयर में। इनका शेयर ज़्यादा है व्हीकल वायरिंग में। ऐसे होम अप्लायंसेस वगैरह में ज़्यादा काम नहीं करती ये कंपनी। और देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल, डीएलएफ, टाटा मोटर्स। तो सभी को सभी शेयर लोग, आप जो भी इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको, उन लोगों को सभी शेयर्स पता है। तो इन्होंने 40 शेयर का पोर्टफोलियो बनाया। आप इसमें से 10 लीजिए और 10 मिड कैप ऐड कीजिए और 10 स्मॉल कैप भी ऐड कर दीजिए और 5 पेनी स्टॉक ऐड कीजिए। 35 स्टॉक्स हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में भी। तो आप भी ऐसे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, तो आप भी लॉन्ग टर्म में सक्सेस बनोगे, जरूर बनोगे। और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। आप देख सकते हो वॉरेन बफे ने क्या किया है, बस अच्छी कंपनियां पकड़ी और उसमें इन्वेस्ट करते रहे अपनी रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट ही करते रहे, और एक दिन वो दुनिया के अमीर आदमी बन चुके थे। और सीमेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी वो कैसे किया है वो मुझे भी नहीं पता है अभी। और संवर्धना मदरसन सुमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो 2 बार। तो रिजर्व बैंक को अभी कैसे इन्वेस्ट किया इन्होंने पता नहीं, मगर दिखा रहे इधर। तो ऐसे स्टॉक आप भी ऐड कर सकते हो और पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अपना, और जो भी अभी मैंने बताया, इमरजेंसी फंड, फिक्स इनकम, तो ऐसे भी आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हो वैसे आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट भी करनी है। एक आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, दूसरा फिक्स इनकम का सोर्स बनाना है। आपको पता होना चाहिए इतने साल बाद मेरे पास इतने पैसे तो आने ही वाले। एक फिक्स इनकम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे फिक्स इनकम, इमरजेंसी फंड, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, कुछ पैसा इक्विटी के लिए रखिए, कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी डाल सकते हो। तो इसे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।